तो नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी जो है, इसको देखिए। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी को अभी हम हर बुक में देखते हैं, हर बुक में पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद में कई और वैज्ञानिक भी हुए, कई और साइंटिस्ट भी हुए, उन्होंने भी खोज की, बट जो पीरियोडिक टेबल में मेन साइंटिस्ट थे वो मेंडलीव थे। ये एक रशिया के थे, रशिया के इनके ये साइंटिस्ट थे, और इनका पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडेलीव था। दमित्री इवानोविच मेंडेलीव, ये एक रशिया के थे, ये एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने पीरियोडिक टेबल का जो दिया है पूरा अपना रूल, इनको ही मेन साइंटिस्ट माना जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि अपने जो जितने भी एलिमेंट्स थे, इन्होंने जब वर्क शुरू किया अपना, उस समय पर 63 एलिमेंट थे। जब भी इन्होंने मेंडलीव ने काम शुरू किया तो उस समय पे इनको 63 एलिमेंट्स पता थे। तो उन्होंने इन 63 एलिमेंटों को अपने रासायनिक गुणधर्म के अनुसार, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार इन्होंने सेट किया। एटॉमिक मास में ही इन्होंने भी एटॉमिक मास में ही उन एलिमेंटों को सेट किया उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मीन्स इन्होंने कहा कि जो हमारे एलिमेंट हैं वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल में और केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज में वो अपने एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं। मीन्स अपने वो चीजों को रिपीट करते हैं, प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा। तो मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी, उन्होंने दो चीजें बनाई। उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स जो थे, उसके वर्टिकल कॉलम्स जो थे उनको इन्होंने ग्रुप का नाम दिया, ग्रुप्स का नाम दिया। और इनकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, दो चीज में इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को कन्वर्ट किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो वर्टिकल कॉलम को इन्होंने ग्रुप्स का नाम दिया और हॉरिजॉन्टल लाइन को इन्होंने पीरियड्स का नाम दिया। तो इन्होंने नाम दिए अपने। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया था। तो देखिए, मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी वो आपके सामने है। तो इसको अब हम समझते हैं कि मेंडलीव ने किस तरीके से एलिमेंटों को अरेंज किया था, रखा था ग्रुप्स और पीरियड में। तो देखिए, वर्टिकल कॉलम आपके ग्रुप्स में है, यहाँ आपके 8 ग्रुप हैं, और पीरियड्स आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में हैं। तो आप समझते हैं कि पहली जो आपकी रो है, पहला पीरियड है, उसमें केवल आपके 2 एलिमेंट रखे गए हैं, एक हाइड्रोजन रखा गया, एक हीलियम। अब मेंडलीव का एक डिफेक्ट रहा था कि मेंडलीव अपनी पीरियड टेबल में जो अक्रिय गैसें थी, नोबल गैसें थी, उनको प्लेसेस नहीं कर पाए थे, उनको स्थान नहीं मिल पाया था। तो ये उनका एक डिफेक्ट था। जब हम मेंडलीव के डिफेक्ट पढ़ेंगे तब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी नोबल गैस देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए कि फर्स्ट जो पीरियड है उसमें आपकी 2 एलिमेंट हैं, एक आपका हाइड्रोजन है और दूसरा आपका हीलियम है। सेकंड है आपका सेकंड नंबर है आपका दूसरा और तीसरा पीरियड जो है उसमें 8 एलिमेंट रखे गए हैं। तो देखिए, Li से, लिथियम से आपका रखा गया है, ये फ्लोरीन तक आपके 7 हो जाएंगे और एक नोबल गैस आएगी। तो इस तरीके से रखे गए। और यहाँ थर्ड है आपका सोडियम से क्लोरीन तक, ये 7 हो गए। थर्ड में फिर 8th पीरियड में फिर नोबल गैस आएगी। तो ये 8 नए एलिमेंट रखे गए हैं सेकंड और थर्ड में, इन्हें हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ और फिफ्थ को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट रखे गए हैं। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट हैं। देखिए, जो आपके पहले फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में आपका पोटेशियम से स्टार्ट हुआ है और क्रिप्टन है। ये देखिए आप, पोटेशियम से आपका स्टार्ट हुआ है, फोर्थ वाला, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है पीरियड्स में, और उसका स्टार्टिंग है पोटेशियम से, और एंड आपका हो रहा है आपका क्रिप्टन पर, और क्रिप्टन आपकी एक नोबल गैस है। तो इसमें 18 एलिमेंट हैं, आप काउंट कर लीजिए, 17 होंगे, और ये 18वां आपकी नोबल गैस आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाले में आपका है, फिफ्थ नंबर जो डला हुआ है, ये देखिए फिफ्थ पीरियड्स में फिफ्थ पे
RB रूबिडियम से है ये, और ये एंड हुआ है जीनॉन पे। जीनॉन भी आपकी नोबल गैस है। तो इस तरीके से इन दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं, इनको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो 6 है आपका, 6 में 32 एलिमेंट रखे गए हैं, इसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। ये सबसे बड़ा पीरियड है। इसमें जो 14 एलिमेंट हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं। जो 14 एलिमेंट हैं वो रेयर अर्थ हैं। और ये आपका सीजियम से स्टार्ट हुआ है। देखिए ये आपका लिखा हुआ है सीजियम से स्टार्ट हुआ है आपका, और आपका ये एंड रेडॉन पे हुआ है। रेडॉन भी आपकी एक नोबल गैस है, तो इसमें रेडॉन भी आपको नहीं दिखाई दे रही है, और वो 14 एलिमेंट भी नहीं होंगे। तो 14 एलिमेंट आपके रखे गए हैं, वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट जो आपका बचता है कि जो 7वां इसका पीरियड्स है वो इसका अपूर्ण था, का इनकम्प्लीट था। तो इसीलिए उसको यहाँ पर शो ऑफ नहीं कराया गया है कि 7th जो इनका पीरियड्स है वो इनका इनकम्प्लीटेड था। तो इस तरीके से ये मेंडलीफ की ओरिजिनल पीरियडिक टेबल थी, इसको हमने समझ लिया। अब हम इसके डिफेक्ट देखेंगे, मेंडलीफ के डिफेक्ट क्या क्या थे।